भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव तक दूसरी बार कांसलर रसाई दे दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कुलभूषण से भारतीय सीनियर सफारतकार की मुलाकात करवा दी गई। कांसलर रसाई इस्लामाबाद में महफूज मकाम पर दी गई। कुलभूषण की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार देते हुए खुफिया रखा गया। भारतीय दरखास्त पर कांसलर रसाई फराहम की गई। ओगरा की दरखास्त के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी क्यों की गई? क्या ये मुल्क के साथ बहुत बड़ा मजाक नहीं? लाहौर हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार, मैं इस इकदाम का दिफा नहीं कर सकता। अटॉर्नी जनरल का जवाब, अदालत ने कहा पेट्रोल बहरान के जिम्मेदार मावने खसूसी लगते हैं। शोर मचा हुआ है, गैर मुंतखब लोग हुकूमत चला रहे हैं, इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। मुल्क में तेल का बहरान सर उठाने लगा। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने तेल की सप्लाई मुअत्तल कर दी। ओगरा के अहकामात मानने से इनकार, एसोसिएशन को गाड़ियों की हालत बेहतर बनाने की हिदायत की गई थी। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ने हड़ताल की हिमायत कर दी। ऑयल टैंकर्स पर आय टैक्स खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तवानाई कमेटी का इजलास के इलेक्ट्रिक से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म को कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुतालिक ब्रीफिंग। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स पर नैब का नोटिस। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने नैब कराची को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। के इलेक्ट्रिक से मुआहदे की कॉपी, मुतालिका दस्तावेजात और सरमायाकारी की तफसीलात हासिल करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरमैन नैब कहते हैं ओवर बिलिंग की मद में अरबों रुपए हथियाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फिर मैदान में आ गई। आज से शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर धरना दिया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध की वजह से के इलेक्ट्रिक को फायदा हुआ, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड करप्ट तरीन इदारा है, कोष मुलाजमीन से भरा पड़ा है। मुलाजमीन के खिलाफ केसेस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट का बरहमी का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा कोई मुलाजिम कानून के मुताबिक भर्ती नहीं किया गया, बोर्ड तहलील करके अफसरान को फारिग कर देंगे। वज़रा की सिफारिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। असातिज़ा की बरतरफी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। एक्टिक इजलास में 289 अरब के 4 मंसूबों की मंजूरी दे दी गई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 165 अरब मंजूर किए गए हैं। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, M8 और सवात एक्सप्रेस वे के मंसूबे भी शामिल। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी हाउसिंग तामीरात का इजलास। मंसूबों में पेशरफ का जायजा। 5 मरले के घर पर रियायत दी गई है, मार्कअप 5% होगा। शिबली फराज और सानिया निश्तर की प्रेस ब्रीफिंग। नून लीग स्क्रूटनी कमेटी के सामने हाथ खड़े कर चुकी है। उनके पास बाहर से आए पैसों का हिसाब नहीं। फरूख हबीब की इलेक्शन कमीशन के सामने मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुनशियात फरोशों ने नून लीग को फंड्स दिए, स्क्रूटनी कमेटी अकाउंट की तफसील तलब करेगी। शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी हो गई। अपोजिशन लीडर मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। कहा डॉक्टरों की हिदायत के बावजूद अदालती एहतराम में आया हूं, तहकीकात के लिए दोबारा नैब में जाने को तैयार हूं। ईद उल अजहा पर आवाम महंगाई की छुरी के नीचे आ गए। मुल्क भर में सब्जियां महंगी। डेरा मुराद जमाली में आलू 110 रुपए, गुजरावाला में अदरक 500 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर में भी सब्जियां और मसाले गरीबों की पहुंच से बहुत दूर। सिंध में भी महंगाई एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली। चीनी और सब्जी के बाद आटा भी महंगा कर दिया गया। 1 किलो पर 4 से 6 रुपए इजाफा। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है गंदम ना मिलने की वजह से आटे की किल्लत हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 अफराद चल बसे। अमवात 5426 हो गई। 2145 केसेस रिपोर्ट हुए। मुतासरीन की तादाद 2,57,914 तक जा पहुंची। कोरोना से
मुतासरा 126 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। मामले खसूसी बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश की प्रेस कॉन्फ्रेंस लियाकत शाहवानी कहते हैं कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है। अवाम SOPs पर अमल कर रहे हैं। ईद उल अजहा पर एहतियात की अपील कर दी। पंजाब में गर्मी को बादलों ने घेर लिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, शिरकपुर शरीफ, बूरेवाला, शोरकोट, भक्कर, आरिफवाला और कमालिया में भी बरसात। मौसम के तेवर नरम पड़ गए। अवाम ने सुख का सांस लिया। इंग्लैंड में पाकिस्तानी स्पिनर काशिफ भट्टी का दूसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कौमी स्क्वाड में शमूलियत की इजाजत मिल गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है गुज़िश्ता इन्फेक्शन के बाइस पहला टेस्ट मुस्बत आया था। एहतियाती तदाबीर पर उन्हें क्वारंटीना में रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कम होते जा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कंसर्न ये भी है कि हम टेस्ट रेशो जो है हमारा वो भी काफ़ी कम हो गया बनिस्बत कल के। आज फिर भी हम देख रहे हैं कि थोड़े बेहतर जो है वो टेस्ट देखे जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जो टेस्ट हुए वो 24,262 हुए और 40 अमवात लास्ट 24 आवर्स में रिपोर्ट की गई हैं। माइंडेड के पहले कहा जा रहा था कि हम इस दौरान जिस पीरियड में इस वक्त हमें तकरीबन हमारा जो टेस्टिंग रेशियो होगा, टेस्टिंग कैपेसिटी होगी वो 35 से 40 हज़ार टेस्ट पर डे के हिसाब से होगी, लेकिन वो हम काफ़ी नीचे कर चुके हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो 5,426 अफराद जो हैं पाकिस्तान में अमवात जो हैं वो इस हवाले से हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊं कि वजीर आजम इमरान खान ने बिजली की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ एक बार फिर मुस्तरद कर दी है। एक बड़ी खबर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बार फिर इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। असद उमर और अमीनुल हक की सिफारिश पर यह तजवीज़ जो है मुस्तरद की गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी से। जी तारिक चौधरी, प्राइम मिनिस्टर ने मुस्तरद किया कि बिजली की जो रेट से उनको ना बढ़ाया जाए। जी, ECC के गुज़श्ता इजलास में ये तजवीज़ पेश की गई, फैसला किया गया था कि ₹2.72 जो हैं वो टैरिफ में इजाफा किया जाए, जिसको गुज़श्ता कैबिनेट के इजलास में मुस्तरद किया गया। और आज एक खुसूसी ब्रीफिंग थी काबीना कमेटी बराए एनर्जी की, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को के इलेक्ट्रिक के मामला पर बड़ी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। के इलेक्ट्रिक के हुकाम ने भी दी और जो वज़ारत आबी वसाइल उसके हुकाम ने भी दी। आज के इजलास की इतला ये है कि जो ये तजवीज़ थी डेट बढ़ाने की, आज के इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने उसको मुखर किया है, उसको मुस्तरद किया है। इस हवाले से ज़्यादा जो था इसरार वो MKM के वफाकी वज़ीर अमीनुल हक साहब और असद उमर साहब का था। ताहम आज के इजलास की इतला यही है कि ये तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने हदायत की है तमाम मुतलका महकमों को कि कराची में लोड शेडिंग के मामला पर जो है वो नजर रखी जाए। इस हवाले से ये भी इतलात हैं कि के इलेक्ट्रिक को ब्रीफिंग को पेशकश की गई है कि जब तक ये मामला जो है बेहतर नहीं होता उस वक्त तक नेशनल ग्रिड से जो अजाफी बिजली है वो के इलेक्ट्रिक को मुहैया की जा सकती है। ताहम इस पे क्या पेशरफ्त हुई है ये भी मजीद तफसीलात हम तक नहीं है, लेकिन बड़ा इतराज ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने चलिए जी तवक्का की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के इंटरवेंशन से, उनकी खास दिलचस्पी से ये इंतहाई अहम मसला और जो कराची की आवाम जिस बुरी तरीके से इस वक्त जहनी कर्ब का शिकार हैं उससे प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिलीफ दिलवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ और बात यह है कि जिस एरा में इस वक्त हम मौजूद हैं हमें अब अपनी जिंदगी एक तवील अरसे तक इसी कोविड के साथ गुजारनी है, इसी कोरोना वायरस के साथ गुजारनी है। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों के दौरान हमारी जो कारोबारी जिंदगी और तर्ज जिंदगी के साथ कारोबारी जिंदगी जो है वो भी थोड़ा सा उसमें चेंज आया। कुछ लाइफ स्टाइल में चेंज के साथ साथ कुछ बिजनेसेस के स्टाइल जो रिवायती हमारे कारोबार थे, ज़ाहिर है कि एक तवील अरसे लॉकडाउन में वो बंद रहे, लेकिन
कुछ स्पेस आई और उस स्पेस को हमने वेस्ट की तरफ से देखा कि वहां पे किस तरीके से और स्पेशली इंटरनेट के हवाले से ये जो एक सहूलत थी इसने किस हद तक उस गैप को पूरा किया, मार्केटिंग के गैप को, लोगों को एक दूसरे से मिलने के हवाले से, कारोबार की नई जहतों के हवाले से, और बिलखुसूस हमारा वो तबका जो हमेशा से घरों पर रहा, मैं घरेलू खवातीन की बात कर रहा हूं, जो पसे पुश्त रहा, वो इस मर्तबा हमने देखा कि काफी हद तक फ्रंट लाइन पर आया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट और कहेंगे कि कोविड के हवाले से जो हमारा एक रिवायती तर्ज जिंदगी बदला। पहले एक पैकेज की तरफ चलते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को मजीद आगे लेके चलेंगे। मेरा नाम अनम है और मैं होममेड फूड का बिज़नेस करती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है स्पोर्ट्स से रिलेट करते हैं, तो स्कूल में भी जॉब करते हैं, तो स्कूल की तो उनकी जॉब है, मगर जो उनकी अकेडमीज थी उसका मुझे लॉस हुआ। कोविड-19 में हम लोगों ने मिलकर फिर दोनों ने ये काम स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ कटिंग भी करवाते हैं, मेरे साथ हर तरह की हेल्प करते हैं। मैं अगर बनाती तो वो डिलीवर करके आते हैं और मेरे बच्चे को वो देखते हैं जब मैं बिज़ी होती हूँ, तो मेरे हस्बैंड हर तरह का सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं ये काम कर सक रही हूँ। हमें इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। हम लोगों को जो क्राइसिस में आ गए थे थोड़ा सा, तो वो हम इस काम के ज़रिए उस क्राइसिस से निकल गए और हम लोग एक अच्छी जगह पे आके खड़े हो गए। पहले मेरे कम बहुत ऑर्डर्स होते थे क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू थी और मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन कोविड-19 में मैंने जो और खाने को तो मैं करती थी, मैंने पिज़्ज़ा स्टार्ट किया और मेरा वो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चला और मैं बहुत ज़्यादा, एक दिन में मैंने 7-8 पिज़्ज़ाज़ बना के दिए हैं घर में से। मुझे अपना काम आगे बढ़ाना है और फिर मैं लोगों को भी रखूँगी और अगर मुझे कर्ज़े की ज़रूरत पड़ी तो मैं स्टेट बैंक से लूँगी और मुझे हेल्पर्स चाहिए जो मेरे पास नहीं है इस वक्त, तो मैं वो करूँगी। स्टेट बैंक से अगर मुझे लेना पड़ा तो मैं कर्जा भी लूँगी। सैलरी जो इनकी आती है वो थोड़ा सा सेव हो गई है और हम जो बिल वगैरह देते हैं या जो सपोर्ट करते हैं वो जो बिल वगैरह दे रहे हैं उससे आराम से हमारे निकल जाते हैं और बच्चे का खर्चा निकल जाता है। ये सब हमें सपोर्ट हुआ है। सबको करना चाहिए ये काम, अपने हस्बैंड का साथ देना चाहिए। अगर दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा आपका घर चल जाएगा। और फेसबुक और उससे हट के, अगर आप ड्रामा से हट के ये काम करेंगे तो आपके हस्बैंड की भी सपोर्ट हो जाएगी। There is a will, there is a way। आपने देखा कि किस खूबसूरती से एक बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत बड़े क्राइसिस होते हैं और उसमें बीच का रास्ता निकालना कि क्या गिव अप नहीं करना, आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से आना है और इस नए रुझान को अडॉप्ट करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हर दूसरे घर में ख़वातीन जो है वो बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाती हैं और इसकी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अब जो इंगेज किया उन्होंने अपने शौहर को, ज़ाहिर है कि उनको एक स्कूल में टीचर, वहाँ से उनकी सैलरी ज़रूर होगी स्पोर्ट्स के हवाले से, बट एकेडमी जो है वहाँ से एक फुकदान आ गया, वहाँ से एक जो उनकी आमद थी उस रकम की, वो फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट थी वो रुक गई। अब वही शख्स जो है जो ये ऑर्डर बुक कर रही हैं, इंटरनेट पे कर रही हैं, टेलीफोन कॉल्स पे कर रही हैं, वो साहब उसको डिलीवर कर रहे हैं। ये देखिए ये है होम इंडस्ट्री जिसे आप कहते हैं और आगे चल के इनको जरूरत पड़ सकती है और ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाने की। तो हर कदम पहला कदम होता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसमें बड़ी बरकत होती है और जब आप साथ लेके चले, एक अच्छी नीयत से किसी काम का आगाज करें तो उसमें कोई ना कोई मस्बत पहलू जरूर होता है। तो कोविड-19 कोरोना वायरस से इस भरपूर लॉकडाउन और इस मुआशी सरगर्मियों का जो इन्हितात हो गया, इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, एक बेहतरीन मौका है। उस अपॉर्चुनिटी को हमें टैप करना है और अपने आप को उसी के हिसाब से अलाइन करना है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा। इस वक्त महजबी फराज हमारे साथ मौजूद हैं। आप कपड़ों का कारोबार करती हैं, ऑनलाइन जो है आपने ये शुरू किया, कराची से आपका ताल्लुक है और साथ ही साथ दुर्दाना जवाद में भी हमें ज्वाइन किया। आप भी कराची से हैं और आप अचार वगैरह बना के और उसकी सप्लाई और साथ ही साथ फ्रोजन फूड जो है वो भी सप्लाई करती हैं। तो बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर जो, और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनकी और हौसला अफजाई करें और तवक्का है कि आप भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। प्रोग्राम में महजबी फराज और दुर्दारा जवाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। महजबी आपकी तरफ आऊंगा, जरा बताइएगा किस तरह से आपने ये कारोबार शुरू किया, किस लेवल पे शुरू किया और एट प्रेजेंट किस स्टेटस पर आप हैं?